राम राम जी। और कैसे हो? और जीतलाल जी, आपकी तबीयत कैसी है? और ठीक हो? चलो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आराम आ जाएगा। अरे गुस्सा आपको आती है, कोई किस चीज़ की गुस्सा आती है? कोई बात नहीं, गुस्सा आपको आती है, गुस्सा भी आपको शांत कर देते हैं। गुस्सा करने वाला आसन करा करो। आपको मालूम नहीं है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि गुस्सा कैसे शांत होता है। हाँ बैठो इधर, हाँ सामने इधर बैठ जाओ। ठीक है, हाँ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। ज़्यादा गुस्सा आती है तो देखो, शीत शीतकारी आसन किया करो। आपको आती नहीं शीतकारी आसन? देखो ऐसे, ऐसे जीभ अंदर से फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके बाहर को लाते हैं। देखो, ऐसे ये शीतकारी आसन हम करते हैं तो गुस्सा भी हमारी शांत हो जाती है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, तो वहाँ पे आप अनुलोम विलोम करा करो। अनुलोम विलोम करने से बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है मन। बाकी शीतकारी आसन तो ये बता ही देता हूँ मैं आपको। तो शीतकारी आसन करने से भी बिल्कुल गुस्सा शांत हो जाता है। पसीना आने लग जाता है गुस्से से, तो भी शीतकारी आसन करने से पसीना अंदर ही सूख जाता है। इतनी शीत ठंड होती है ये शीतकारी आसन। हाँ, कब कोल्ड है तो शीतकारी आसन नहीं करना, नहीं तो गला और भी जाम हो जाता है, कब भी बन जाता है। तो देखो एक बार और बताता हूँ आपको, इस विधि से सांस लेना और राइट बंद करके सांस को छोड़ देना, और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हम हवा को अंदर को होल्ड कर लेते हैं, तो हमारा उसके साथ साथ में फेफड़ा भी मजबूत होता है। देखो, इस विधि से पहला भाग शीतकारी, फिर दूसरा भाग हम दांत को बैठा लेते हैं, होठ को खोल देंगे, फिर हम उससे सांस को अंदर खींचेंगे। दूसरा भाग शीतकारी का, इससे हमारे दांत का रोग भी ठीक हो जाता है, पायरिया होता है वो भी ठीक हो जाता है, ब्लड खून आता है वो भी बंद हो जाता है। देखो ऐसे, हम 3 बार से स्टार्ट करते हैं, 6 बार, 6 बार से हम 11 11 बार इसको करते हैं। 11 बार में तो हमारा कैसा भी जो है कि गुस्सा हो, बीपी हाई हो, बिल्कुल नॉर्मल शांत हो जाता है। देखो एक बार और भी आपको करता हूँ। देखो, दांत को ऐसे बैठा लेना, ऐसे, इस विधि से आप जब करोगे ना
एकदम गुस्सा शांत, मन शांत हो जाता है। थोड़ा अंतर ध्यान लगा लेते हैं प्रभु परमात्मा को। काहे का गुस्सा, किसी का गुस्सा, क्या लेके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। गुस्सा करने से अपनी शरीर ही खराब होती है। नहीं बीपी हाई होता है तो अपने मन में ही गुस्सा और गुस्सा, खूब गुस्सा पैदा कर लो, ऑटोमेटिक बीपी हाई होने लग जाता है, खून गर्म हो जाता है, फिर दूषित होने लग जाता है। जब दूषित हो जाता है तो तरह तरह के रोग पैदा होने लग जाते हैं। नहीं पित्त बनने वाला होता है तो भी पित्त बनने लग जाता है। गुस्सा कर लेते हैं, गुस्से की चीज़ में हम खाते नहीं है, फिर वो पित्त बन जाता है शरीर में, फिर वो हमें ही नुकसानदायक करता है। तो ऐसे हम कर लेते हैं तो गुस्सा नहीं आती है। फिर उसके बाद हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है, नींद अच्छी आ जाती है। तो अनुलोम विलोम भी देखो, इस विधि से हम लंबे लंबे सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस को हम छोड़ते हैं। इस विधि से हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अब इतना तक कर ही लोगे आप, ठीक है, आप ऐसे ही आप कर लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको। और भी जो रोग हैं, और भी रोग भी जो अतंत्र रोग होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं साथ साथ। तो ठीक है, आप शाम को ऐसे आप कर लिया करो, सुबह आपको हम बता ही देते हैं। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। कल फिर आपको बताएंगे।